नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। शातिर राजा जेल में तड़फ रहा है और ये तड़फन उसकी जो वो मार्च से बंद है। भले ही उसे चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन जो वो इस वक्त तिल तिल करके तड़प रहा है जेल के अंदर, ये उसके कर्मों का फल है। मनीष सिसोदिया बाहर आ गया। 17 महीने कुछ दिन रहकर जेल में सिसोदिया को जमानत मिल गई तो तड़पन केजरीवाल की बढ़ जाती है कि सिसोदिया कैसे बाहर आ गया और मैं तो दिल्ली का राजा हूं, मुझे जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की बेल पर सुनवाई थी। जस्टिस सूर्यकांत, जो कि अगुवाई कर रहे थे बेंच की, एसवी राजू प्रस्तुत होते हैं, पेश होते हैं सीबीआई की तरफ से, और एक हलफनामा और जो सबूत पेश करते हैं तो उस पर सिंघवी भड़क जाते हैं कि ये जो हलफनामा राजू ने पेश किया है, सीबीआई ने पेश किया है, ये बड़ी लेट पेश किया है, हमें भी जवाब इस पर देना है। तो इस पर सूर्यकांत कहते हैं कि ठीक है, आप जवाब दीजिए, जो आप जवाब देंगे उसके बाद सीबीआई को मौका मिलेगा अपना रिजोइंडर पेश करने का, यानी कि अपना जवाब पेश करने का। और जो सबूत आज सीबीआई ने पेश करे केजरीवाल के खिलाफ, उनमें से कुछ सबूत नए सीबीआई को मिल गए हैं। कुछ व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं और कुछ फोटोज मिली हैं, कुछ स्लिप्स मिली हैं जो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई हैं। और सीधा सीधा जो सबूत मिले हैं वो इशारा कर रहे हैं मनीष सिसोदिया तो सिर्फ खिलौना मात्र था, केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले का मास्टर माइंड था, किंगपिन था, और ये सब अपने दिमाग से कर रहा था। सीबीआई ने कहा जो 5% से बढ़ाकर 12% कमीशन करी है दिल्ली सरकार ने, उसका कोई वाजिब कारण आज तक इन लोगों ने नहीं बताया है। जो दक्षिण का ग्रुप था उससे 100 करोड़ रुपए ले लिए गए हैं और जो इन्होंने पैसा खर्च किया है गोवा के विधानसभा चुनावों में, वो सारे कागजात हम पेश कर रहे हैं। उन लोगों के बयान पेश कर रहे हैं जिन्होंने नकद पैसा प्राप्त किया है गोवा में, यानी जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं कि हमें केजरीवाल ने नकद पैसा दिया है और इसकी देखरेख जो कर रहा था वो विजय नायर कर रहा था। तो इस तरह के जो सबूत आज सीबीआई ने कोर्ट में पेश किए तो जस्टिस सूर्यकांत सोच में पड़ गए कि मनीष सिसोदिया को तो भाई जमानत दे दी है, लेकिन वो लिबर्टी के आधार पर दी है, क्योंकि इस घोटाले में कम से कम सजा 3 साल की है और आधी सजा लगभग मनीष सिसोदिया पूरी कर चुका है। केजरीवाल को तो मार्च में गिरफ्तार किया गया था। सिंघवी कहते रहे कि इनको ईडी वाले केस में अंतरिम जमानत मिली हुई है, तो लिहाजा आप इन्हें अंतरिम जमानत प्रदान कर दो। हमारी 2 एप्लीकेशन लगी हुई हैं। एक तो हमने गिरफ्तारी को चैलेंज किया है कि हमारी गिरफ्तारी अवैध है, इनवैलिड है, कोई ग्राउंड नहीं थी सीबीआई के पास, हमें परेशान किया जा रहा है, हम दिल्ली की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात सिंघवी ने कही। तो जस्टिस सूर्यकांत ने बिना देर लगाए कहा 5 सितंबर अब जो सुनवाई होगी अरविंद केजरीवाल की बेल पर वो 5 सितंबर को होगी।
सबूतों का अध्ययन किया जाएगा। जो हलफनामा सीबीआई ने पेश किया है, अगर वो हलफनामा और सबूत जस्टिस सूर्यकांत की नजरों में चढ़ गए तो अरविंद केजरीवाल का जेल से निकलना सितंबर में भी मुश्किल हो जाएगा। फिर सिंघवी नया खेल रचेगा, लार्जर बेंच में जाएगा, उस बेंच को बनवाएगा जो जस्टिस खन्ना ने कही थी, उसमें गुहार लगाएगा कि यहां पर दोनों केस को मर्ज कर दिया जाए, जो सीबीआई का है और ईडी का है। लेकिन अगर सीबीआई वाले केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल भी जाती है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद का निर्वाह नहीं कर पाएगा, अपनी सरकार को सुचारू रूप से नहीं चला पाएगा। जो विधानसभा का सत्र बुलाकर यह व्यक्ति नरेंद्र मोदी को गालियां दिया करता था, एक तरीके से अब शब्द बोलता था विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर, चौथी पास राजा की कहानी सुनाता था, सीबीआई की जमानत के बाद भी इसे सत्र बुलाने का अधिकार नहीं रहेगा, उसमें यह बोल नहीं पाएगा, क्योंकि जस्टिस खन्ना ने ईडी वाले केस में स्पष्ट कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल सचिवालय नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री पद का कोई कार्य नहीं करेंगे। लेकिन जो आज सीबीआई ने चकाचौंध करी है कोर्ट के अंदर, जो सबूत दिए हैं जस्टिस सूर्यकांत की बेंच को, और वो सबूत जस्टिस सूर्यकांत सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, तो कोई जज केजरीवाल को जमानत नहीं देगा। सी अरविंद जो आबकारी सचिव थे, उनके बयान 164 में दर्ज हैं। व्हाट्सएप की जो चैट मिली है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही करता धरता हैं। ये व्हाट्सएप चैट मिली हैं जो इनका ग्रुप बना हुआ था, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के कविता और दक्षिण की लॉबी, इसको लीड कर रहा था केजरीवाल। ये आज सीबीआई ने कहा है। विजय नायर केजरीवाल के कहने से कार्य करता था, दक्षिण की लॉबी से इनको मिलवाता था, और सिसोदिया ने वही ड्राफ्ट तैयार किया है जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है। सरकार को कितना नुकसान हुआ, और जो इन्होंने कमीशन बढ़ाई, जो कमेटी बनी हुई थी और जो नई कमेटी बनाई, उसकी भी रिकमेंडेशन जो थी वो इन लोगों ने नहीं मानी। ये आज सीबीआई ने आरोप लगाए ऑन रिकॉर्ड। तो केजरीवाल जेल के अंदर, जो आज उम्मीद थी, दिल्ली में पोस्टर लगाए गए थे कि केजरीवाल आज बाहर आ जाएगा, जमानत मिल ही जाएगी लिबर्टी के आधार पर, तो उन पोस्टरों को अब ये लोग हटाएंगे। केजरीवाल जो आज सोच रहा था कि वो जेल से रात तक बाहर आ जाएगा, अब ये बनवास उसका 5 सितंबर तक बढ़ गया है, और 27 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में वो मुकदमा संज्ञान में ले लिया जाता है जिसमें सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया है। तो केजरीवाल के ऊपर मुकदमा शुरू हो जाएगा। तो वहां तो ये भी नहीं कह पाएगा सिंघवी कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। लेकिन केजरीवाल जो अब तक जेल में बंद था, एक भरोसे पर बंद था कि अभिषेक मनु सिंघवी किसी ना किसी तरीके से केजरीवाल को बाहर निकाल देगा, तो अब वो उसकी उम्मीदें 23 अगस्त की जगह 5 सितंबर तक के लिए बढ़ गई हैं। जो एक एक सेकंड
एक एक पल अब वो जेल में गुजारेगा, बड़ी तड़फन भरा गुजारेगा। जो कर्म होते हैं वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। भले ही ये लोग या मनीष सिसोदिया घूम घूम कर कहता रहे कि ये दिल्ली शराब घोटाला झूठा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इतना अंधा नहीं है कि 17 महीने तक इनको जेल में रखता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश किया था मनीष सिसोदिया की हफ्ते में 2 बार जाओगे थाने में। भाई तुमने कोई गुनाह नहीं किया तो 2 बार तुम थाने में क्यों जाओगे? तुम्हारा सिंघवी कह देता, तुम्हारा भगवान कह देता, जज महोदय जब इन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया, आप जमानत भी दे रहे हो, तो थाने में क्यों जाएगा मनीष सिसोदिया? ये तो एमएलए है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा है। लेकिन ये बातें ये जनता के बीच में नहीं बोल सकते कि इन्होंने अपराध किया है। ये नहीं बताते इनको मेरिट के आधार पर जमानत नहीं मिली है, घोटालेबाजी में इनको जमानत नहीं मिली है, इनको लिबर्टी के आधार पर आर्टिकल 21 के अनुसार इन्हें जमानत दी गई है। तो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल अब तड़प रहा होगा कि सिसोदिया बाहर पदयात्रा कर रहा है, मौज कर रहा है, मुझे तो आज जेल से बाहर आना था। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो ये जो कर्म के फल हैं, तिल तिल कर आज केजरीवाल जेल में जल रहा होगा, भून रहा होगा, तो ये भुगतान इसको यहीं करना पड़ेगा। मार्च से अगस्त तक तो उसने टाइम काट लिया, लेकिन 5 सितंबर तक का टाइम बड़ी मुश्किलों भरा उसके लिए होने वाला है। तो दोस्तों, किसी भी लिहाज से आज सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी की बात नहीं सुनी। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कह दिया कि अब 5 सितंबर को ही सुनवाई होगी। सिंघवी गिड़गिड़ाता रहा कि सोमवार की तारीख दे दो, बुधवार की तारीख दे दो, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा 5 सितंबर। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।